हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल्स कंपाउंड के बारे में। तो पहले तो बात करेंगे ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते क्या है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं इनको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ग्रुप की आवश्यकता होती है और किस टाइप से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो पहले बात करते हैं जो कार्बोनाइल्स कंपाउंड होते कौन से हैं, कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये कार्बोनाइल्स कंपाउंड है। तो बात करते देखो, कार्बोनाइल्स कंपाउंड को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड जिस भी मॉलिक्यूल में हमारे पास पाया जाए, जिस भी कंपाउंड में आपको मिलता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बोनाइल्स कंपाउंड कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि इनकी सिंपल स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और साथ ही साथ में ये कार्बन की दो वैलेंसी है वो अदर किसी ग्रुप, जिसमें इसको मानता हूँ R1 मानता हूँ, इसको R2 मान सकता हूँ, तो इनसे कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे R1 क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें बात करूँ तो हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एसाइल ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है, अदर कुछ भी हो सकते हैं। इसी टाइप से हमारे पास जो R2 ग्रुप है वो भी कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, हमारे पास जो OR हो सकते हैं, एसाइल ग्रुप हो सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होते हैं, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की। तो देखिए हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, इसमें देखो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी चेंजमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या करता है, देखो जिसके पास वे स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। और यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वो क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह और इलेक्ट्रोफाइल की तरह दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इसकी रिएक्टिविटी को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें प्रोटेक्शन ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो बात करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन ग्रुप की आवश्यकता क्यों होती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो पहले आपको एक एग्जांपल देखिए बताता हूँ। देखो यहाँ से देखिए मेरे पास कोई एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दो ग्रुप हैं। एक तो मेरे पास है, ये तो मेरा क्या हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड, दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। यहाँ पे देखिए तो ये मेरा क्या है, ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, मेरा कीटोन है। ये क्या होता है, मेरा कीटोन है। और इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एस्टर है, ठीक है। ये वाला क्या है, एस्टर है। तो मुझे क्या करना है, देखो इसकी रिएक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर जो कीटोन है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किससे, एस्टर से ज्यादा होती है इसकी रिएक्टिविटी। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मैं जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी सबसे पहले रिएक्शन वही देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, तो रिएक्शन ये ना देकर मुझे प्रोडक्ट किससे प्राप्त करना है, इस वाले कंपाउंड से मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट प्राप्त करना है। इस वाले फंक्शनल ग्रुप से मुझे प्रोडक्ट प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करूँ, या तो फिर मैं इसको क्या करूँ, जो ये वाला कीटोनिक ग्रुप है इसको क्या कर सकता हूँ, मैं प्रोटेक्ट कराऊं, या फिर ये रिएक्शन होने से इसको अवॉइड कराऊं। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का। तो देखिए जो कार्बोनाइल्स कंपाउंड के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और मोस्टली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओनली जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके प्रोटेक्टिव ग्रुप के बारे में ही हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो देखते हैं पहले कि जो एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है उसके प्रोटेक्टिव ग्रुप के रूप में हम किसको यूज लेते हैं। मोस्टली जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होता है इसके प्रोटेक्टिव ग्रुप के रूप में हम लोग एल्कोहल का सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। एल्कोहल लेते हैं, थायोल लेते हैं, उसके बाद डाइयोल ले सकते हैं, फिर डाईथायोल्स ले सकते हैं, वो हमारे पास हो सकते हैं इनके प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में। तो देखिए कौन से हो सकते हैं, या तो फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं, या तो फिर हमारे पास हो सकते हैं एल्कोहल हो सकते हैं, या फिर हमारे पास थायोल हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, डाइयोल हो सकते हैं। लाइक इस टाइप से मेरे पास कोई डाइयोल हो सकता है, या फिर इसी टाइप से मेरे पास डाईथायोल हो सकता है, डाईथायोल हो सकते हैं, ये वाली स्पीशीज बन सकती है हमारे पास। तो ये सभी जो ग्रुप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी जो ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सभी क्या कहलाते हैं मेरे, ये जो हमारे हैं वो है जो कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन के जो क्या है प्रोटेक्टिव ग्रुप है। तो ये किस टाइप से एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करते हैं, पहली बात करते हैं। देखो एल्डिहाइड क्या होता है, देखो ये मेरा ग्रुप हो गया क्या, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में ग्रुप हो गया, इसके क्या है, दो वैलेंसी, इस कार्बन की दो वैलेंसी। अगर ये दोनों वैलेंसी अगर एक एल्किल ग्रुप के द्वारा और एक मेरी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट होती है तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये तो कहलाता है एल्डिहाइड कहलाता है। इसी टाइप से मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये वैलेंसी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो, ये तो होगी इसकी जो दो वैलेंसी है, अगर ये दोनों एल्किल ग्रुप के द्वारा ही क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो ये क्या कहलाता है हमारे, ये कहलाते हैं हमारे कीटोन्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कीटोन्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं इनको किस टाइप से, ये वाले जो ग्रुप होते हैं हमारे पास जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो किस टाइप से इनको
प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं पहले। तो इसकी मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं थायोल या फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा था, एक तो लिखा था मैंने तो ROS लिखा था और एक RSH। ये दोनों तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज में होने वाले हैं और इन दोनों के जो प्रोटेक्ट करने की जो मैकेनिज्म होती है इन दोनों की क्या होती है, सेम होती है, एज इट सेम होती है। तो वो किस टाइप से होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एल्डिहाइड लिया या फिर कीटोन भी हो सकता है, या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैंने ये ले लिया। तो इसमें जब भी आप हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, इनका प्रोटेक्शन जब भी करवाते हैं तो इनका एसिडिक मीडियम प्रोटेक्शन इसका करवाया जाता है। तो एसिडिक मीडियम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने लिया H+ लिया, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर से उसको डोनेट करने वाला है, ठीक है। जैसे इसने डोनेट किया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका, देखो ये वाली स्ट्रक्चर क्या बन जाती है मेरे पास, ये दोनों ग्रुप हो गए, ये डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन आगे इसके पास जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी टाइप से आगे क्या होगा, देखो जब भी आपको सिंपल सी बात पता होगी, हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जब भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल स्पीशीज होती है। वो चाहता है कि मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो इलेक्ट्रॉन मेरी ओर वापस आए, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी इसमें। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला जो है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर देता है। तो इसकी स्पीशीज क्या बनती है, ये वाली स्पीशीज क्या बन जाती है, ये मेरे दोनों एल्किल ग्रुप हो गए इस वाले कार्बन से, और इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लिया और ये OH हो गया। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आगे इस पे क्या है, हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में ये क्या ले सकता हूँ, ये एल्किल ग्रुप में जैसे मैं मेथिल ले सकता हूँ, एथाइल ले सकता हूँ, इस तरह से ले सकता हूँ। तो मैंने क्या लिया इसमें C2H5OH को लेता हूँ मैं इसके प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में। तो इसको एक सिंपल सा मैं चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको मैंने लिख दिया ETOH, ठीक है। ये वाली बात हो जाती है। अब इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या है, ETOH में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक है। ये लोन पेयर्स अटैक करेंगे किस पे, इस वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करने वाले हैं यहाँ से। जिससे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अटैक किया। तो हमारे पास स्पीशीज क्या बनती है, देखिए ये वाली स्पीशीज बनती है मेरे पास। ये कार्बन हो गया, इस पे क्या जुड़ा है मेरे पास, ये वाला जो ग्रुप था ये हो गया मेरा O। इस पे क्या है, एक तो ग्रुप है मेरे पास OH, ऐसा कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इस बार यहाँ से सिंपल से आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो गया मेरा, ये एल्किल ग्रुप है, ये भी मेरा सेम एज एल्किल ग्रुप है। ये क्या है, OH ग्रुप था और इस पे अटैक किसने किया, यहाँ से इसने अटैक किया। ये क्या है उसमें, ये हो गया O हो गया, इस पे क्या है H आ गया। ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किया तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इससे क्या जुड़ा है हमारे पास, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे। ये वाली बात हो जाती है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकालते हैं जो यहाँ पे H और OH को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं H2 की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे H2 की फॉर्म में एलिमिनेट होते हैं तो हमारे पास स्पीशीज क्या बनती है, देखो क्या बनती है स्पीशीज, ये मेरा कार्बन है, इस पे दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस पे क्या हो गया, ये वाला अगर यहाँ से दो बॉन्ड टूटे तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये मेरा OET हो गया। इसके वैलेंस देखो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी टाइप से वापस क्या करेगा, देखो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसके पास चलेगी। तो यहाँ से क्या स्पीशीज बनी मेरे पास, ये वापस वही कार्बन हो गया, इस पे एल्किल ग्रुप हो गया, इस पे भी एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये वाली बात हो जाती है। इस पे क्या आया, OET हो गया और इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वापस हम एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज करते हैं, जैसे मैंने इसमें ले लिया वापस ETOH का ले लिया यहाँ से, ठीक है। ये वाला मैंने वापस ETOH लिया, तो वापस ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर्स इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करेंगे। जैसे इस पे अटैक किया तो क्या बनेगा मेरे पास, ये वापस हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया मेरे पास। इस पे क्या है, इसने इस पे लोन पेयर अटैक किया तो ये अपना ऑक्सीजन हो गया, इसके पास हाइड्रोजन है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर इसने डोनेट किए हैं। और ये मेरा जो इथाइल ग्रुप है वो ऐसा कैसा, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है मेरा OET ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन के पास वापस पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा इस टाइप से, और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ से रिमूव होता है तो मेरे पास स्पीशीज क्या बनती है, ये वाली स्पीशीज आसानी से मेरे पास बन जाती है क्या, OET, और ये मेरा क्या हो गया OET, ये वाली। तो ये वाली मेरे पास पोजीशन आ जाती है। तो इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड था, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, उसका क्या कर दिया मैंने, प्रोटेक्शन कर दिया। तो इसी टाइप से अगर यहाँ पे क्या लिया मैंने, यहाँ पे जो लिया मैंने जो अपना कीटोन था वो लिया था, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ से ले सकता हूँ मैं क्या H लें तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं R या फिर H। तो मतलब प्रोटेक्शन के दौरान हमारे पास क्या इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है।
तो इन स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वो होता क्या है, और काफी स्टूडेंट्स में कंफ्यूज भी होते हैं कि ये एसीटेल और कीटेल का नाम आपने सुना होगा कि वो कौन कौन सी फॉर्म होती हैं और उनको कैसे मतलब कि जाना जाता है, और एसीटेल और कीटेल में चेंजमेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है उनके बीच में। तो मैं आपको बताऊं, जब भी आप कार्बोनाइल कंपाउंड का प्रोटेक्शन कराओगे और प्रोटेक्शन के दौरान जो हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी एसीटेल और कीटेल कहलाती है। देखो हमारे पास एल्डिहाइड क्या था, ये वाला एल्डिहाइड होता है मेरे पास, ये बात होगी। कीटोन क्या होता है, ये मेरा कीटोन हो गया, दोनों वैलेंस किसके साथ में, एल्किल ग्रुप के साथ में होगी, ये कीटोन हो गया। इनका क्या करवा रहा हूं मैं, प्रोटेक्शन करवाऊंगा किसकी प्रेजेंस में, जैसे मैंने इसकी प्रेजेंस में करवाई ETOH के साथ में, इसकी क्या है प्रोटेक्शन करवाया। जैसे प्रोटेक्शन करवाते हैं तो इसकी स्पीशीज क्या बनती है, इसमें क्या बनता है, देखो ये एल्किल ग्रुप हो गया, ये अपना हाइड्रोजन है, ये कार्बन था, इस पे गया OET जुड़ गया और इस पे क्या जुड़ा है, OET जुड़ा है। इसी टाइप से इसके पास क्या बनती है स्पीशीज, इसके बनती है, ये कार्बन हो गया, इस पे क्या है एल्किल ग्रुप है, इस पे भी एल्किल ग्रुप है, और इस पे क्या जुड़ा OET जुड़ा, और इस पे भी क्या जुड़ा है OET जुड़ा है। इसका मतलब हुआ क्या, प्रोटेक्शन के दौरान हमारे पास ये वाली स्पीशीज बनती है, एक तो ये स्पीशीज बनती है और ये स्पीशीज बनती है। एल्डिहाइड के प्रोटेक्शन के दौरान ये स्पीशीज बनती है, कीटोन की प्रोटेक्शन के बाद ये स्पीशीज बनती है। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं जो एल्डिहाइड के दौरान जो एल्डिहाइड के प्रोटेक्शन के दौरान जो स्पीशीज बनती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है एसीटेल। क्या कहलाती है एसीटेल। और जो कीटोन के प्रोटेक्शन के दौरान जो बनती है उसको बोलते हैं कीटेल। क्या बोलते हैं, कीटेल। तो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि एसीटेल क्या होता है और कीटेल क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि हम जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या करवाते हैं, प्रोटेक्शन करवाते हैं, तो प्रोटेक्शन के दौरान जो स्पीशीज बनती है वो क्या कहलाती है, एल्डिहाइड के दौरान बनने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है एसीटेल, और कीटोन के द्वारा प्रोटेक्शन के द्वारा जो स्पीशीज बनती है वो क्या कहलाती है हमारी कीटेल कहलाती है। तो इस टाइप से हमने पढ़ा, इसका प्रोटेक्शन पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसके डी प्रोटेक्शन के बारे में। ये आपको पता होगा कि प्रोटेक्शन तो करवा लिया, ठीक है, प्रोटेक्शन करवाया हमने, जो ग्रुप हमारे को जो मोर रिएक्टिव ग्रुप था इसका हमने प्रोटेक्शन करवा लिया, और जो लेस रिएक्टिव ग्रुप था उससे मैंने प्रोटेक्ट प्राप्त कर लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि जो प्रोटेक्शन हुआ, जिसमें यहाँ पे जो मेरे पास कीटेल और एसीटेल बने, उनका प्रोटेक्शन तो करवा लिया। अब मैं क्या करूँ, उनका डी प्रोटेक्शन करवाता हूँ। इसका क्या करवाता हूँ, डी प्रोटेक्शन करवाता हूँ। मैं पहले आपको एक बात याद दिलाता हूँ, आपने पढ़ा होगा टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन में। उसमें होता क्या था टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन में, कि हमारे पास जो दो ग्रुप जुड़े हुए थे एक ही कार्बन से, तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को माइग्रेट कराने में, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट कराने में हमारी क्या करता था, हेल्प करता था। ठीक है, वही प्रोसेस वही फेनोमेना हम यहाँ पे यूज में लेने वाले। अगर आपने वो टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो उसको। तो देखिए वो किस टाइप से होगा। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, ये वाले इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको देगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये OET के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाली जैसी होती है स्पीशीज, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा एल्किल ग्रुप है, दोनों इस कार्बन से जुड़े हैं, तो इस पे क्या है डबल बॉन्ड O, और ये OET हो गया, और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी टाइप से हम इसके रिएक्शन करवाते हैं आगे किसके साथ में, H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ में, H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। आप सबको पता है कि H2O को हम ऐसे ही लिख सकते हैं H और OH के रूप में। ठीक है, ये वाला इसमें हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। और आपको पता है देखो इसमें क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसके पास कर लिया इस पे, तो इस पे क्या है, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। ठीक है, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, और ये बॉन्ड ने इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इस पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पे आके जुड़ जाएगा इससे, और जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो यहाँ से जो OET यहाँ से माइग्रेट हुआ, यहाँ से माइनस के रूप में उस पे आके अटैच हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास ये वाली स्पीशीज बन जाती है। तो अब आगे क्या बनती है, देखो ये बन गए मेरे एल्किल ग्रुप हो गए, दोनों किस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़े, और इसी पे आके हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आसानी से आके जुड़ जाता है, और इस पे क्या होगा वापस ये OET ग्रुप हो गए। तो इसी टाइप से हम देखिए, देखो वापस वही हो गया हमारे पास, टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन वाली पोजीशन बन गई। एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, तो टू ग्रुप CH डिस्कनेक्शन वाली पोजीशन बन जाएगी। तो इसका डिस्कनेक्शन वापस उसी टाइप से करते हैं। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर जिसको डोनेट करेगा तो यहाँ से OET के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाली पोजीशन हो जाती है। तो जैसे निकला यहाँ से, ये एल्किल ग्रुप हो गए दोनों मेरे पास, ये कार्बन हो गया, इस पे क्या है डबल बॉन्ड O हो गया, ये OH हो गया, इस पे पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर इसको डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, और ये OET के रूप में यहाँ से OET माइनस के रूप में यहाँ से माइग्रेट हो जाता है। तो आगे क्या करेगा, वापस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो क्या करेगा यहाँ से, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर ले लेगा, और यह हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकलता तो हमारे पास स्पीशीज क्या बनती है, ये वाला एल्किल ग्रुप हो जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या हुआ,
पहले हमने करा प्रोटेक्शन करवाया, प्रोटेक्शन करवाते हमारे पास एसीटेल या कीटेल का फॉर्मेशन होता है। डी प्रोटेक्शन करवाते हैं, डी प्रोटेक्शन में वापस हमारे पास जो जैसा ग्रुप था हमारे पास, जैसा एल्डिहाइड था कीटोन था, वो वापस हमारे पास ऐसा वैसा प्राप्त हो जाता। तो इस टाइप से ये तो हो गए हमारे पास जो एलिफेटिक जो हमारे पास एसीटेल और कीटेल बनते हैं, नॉन साइक्लिक जो हमारे पास एसाइक्लिक जो हमारे पास एसीटेल और कीटेल बनते हैं। अब बात करते हैं कि जो साइक्लिक कीटेल कैसे बनते हैं और एसाइक्लिक कीटेल कैसे बनते हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास जो डाइयोल था या फिर डाइथायोल था, वो प्रोटेक्शन किस टाइप से करते हैं, उनकी मैकेनिज्म किस टाइप से होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो तो यहाँ पे जो हमारे पास जो थायोल था और जो हमारे पास जो एलिफेटिक एल्कोहल था, एलिफेटिक जो थायोल्स थे, उनके जो मैकेनिज्म थे प्रोटेक्शन करने की, वो दोनों की सेम थी, एजिड थी। जैसे मैंने बताई वैसे की वैसी रहेगी दोनों में, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। अब इसको देखते हैं, इसमें देखो जो हमारे पास डाइयोल बताए थे मैंने, वो कौन कौन से होते हैं मेरे पास, ये वाले दोनों डाइयोल्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास थायोल्स हो सकते हैं, डाइथायोल्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, ये वाली हो जाएगी, ये क्या होगा, थायोल्स हो गया, इसको क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया, 3 कार्बन का प्रोपेन, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल हो जाएगा। इसके बाद क्या तो क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइथायोल हो जाएगा, और इसके बाद क्या तो 1,2 डाई और हो जाएगा। तो इस टाइप से ये वाले प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और ये किस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनको किस टाइप से प्रोटेक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ आपको, ताकि आपको एग्जांपल भी साथ में हो जाएगा, साथ ही साथ में इनके प्रोटेक्शन करने की ये जो मैकेनिज्म होती है वो भी साथ ही साथ में क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं पहले इसे किस टाइप से होंगे। मैं एक पॉइंट को मिटा देता हूँ क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ी लंबी होने वाली है, जिससे आपको पता चल सके। तीनों के जो तीनों प्रोटेक्शन ग्रुप है यहाँ पे, तीनों के जो मैकेनिज्म होने वाले प्रोटेक्शन करने की जो मैकेनिज्म है वो सेम होने वाली है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बता देता हूँ। पहले देखते हैं, ये वाला एक ग्रुप है मेरे पास, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये हो गया कार्बन, इसके पास ऑक्सीजन, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OET हो गया, ठीक है। ये वाला कोई एग्जांपल है मेरे पास, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है कीटोन है, एक एस्टर है मेरे पास, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो इनकी रिएक्टिविटी की बात करता हूँ। रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे जो कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, एस्टर से ज्यादा। सबसे ज्यादा होती है एल्डिहाइड की, उसके बाद होती है हमारे पास कीटोन होते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद डेरिवेटिव्स आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनकी रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी हम बात करें, देखो यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और इसकी कम है। जैसे मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ में, मैं करवाऊंगा इसके ग्रीनहार अभिकर्म के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता हूँ। जैसे हम ग्रीनहार अभिकर्म में रिएक्शन करवाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये वाला क्या है, लेस स्टेबल है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, सॉरी। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे जो OET ग्रुप है, इसमें जो ये क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करता है, जिससे आने वाला जो ग्रुप होता है वो इस पे आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे बनने वाला है। देखो किससे ये प्रोडक्ट इससे बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनता है मेरे पास, वो देखते हैं। देखो जब भी हमारे पास ग्रीनहार अभिकर्म के दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो इस टाइप से इसका प्रोडक्ट हमारे को मिलता है। ये किससे बना, जो ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप था, इस पे अटैक किया किसने, पीएच, ये माइनस के रूप में और ये पॉजिटिव के रूप में, तो इस पे अटैक किया और इस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। लेकिन मुझे करना क्या है, यहाँ से मुझे करना है कि ये हमारे पास जो कीटोनिक ग्रुप था इससे मैं रिएक्शन नहीं करूँ, ये रिएक्टिव है, लेकिन रिएक्शन पहले देगा रिएक्टिव है तो, लेकिन मुझे करना क्या है कि मुझे इससे रिएक्शन प्राप्त नहीं करनी है, मुझे प्रोडक्ट प्राप्त करना है किससे, जो लेस रिएक्टिव है इससे प्रोडक्ट प्राप्त करना है। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, जो हमारे पास जो कीटोनिक ग्रुप है उसका क्या करूंगा, मैं इसमें प्रोटेक्शन करवाऊंगा। तो प्रोटेक्शन करवाने के लिए आप इसमें क्या करोगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की हेल्प करोगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप की हेल्प लोगे तो जब भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप की हेल्प लेते हो तो मैंने आपको बताया कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप है हमारे पास। इसमें बात करेंगे यहाँ पे डाइयोल की कर सकते हैं, डाइयोल से करेंगे, डाइथायोल से करेंगे, ठीक है। ये वाली इससे हम इसमें बात करेंगे, आप कर सकते हो तो उससे भी कर सकते हो, जो हमारे पास एलिफेटिक जो एल्कोहल्स थे, थायोल्स थे, उसके द्वारा भी कर सकते हो, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो किस टाइप से होती है। वापस वही होगा हमारे पास, क्या होगा, देखो इसको प्रोटेक्शन करवाते पहले इस ग्रुप का, जिससे हमें इससे प्रोडक्ट प्राप्त हो सके। तो इसके लिए प्रोटेक्शन करवाने के लिए वापस वही, जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोटेक्शन कराओ तो आप हमेशा एसिडिक मीडियम में इसका प्रोटेक्शन करवाना है आपको। तो देखिए एसिडिक मीडियम प्रोटेक्शन किस टाइप से करवाओगे, इसको वापस वही एसिडिक मीडियम लिया आपने, इसके पास क्या है, लोन पेड्स हैं, ये लोन पेड्स इसको डोनेट करेगा यहाँ से। तो स्पीसीज क्या बनेंगे मेरे पास, वही स्पीसीज देखते हैं। ये हो गया मेरा वापस डबल बॉन्ड O हो गया, इसने क्या इसके पास आके जुड़ गया क्या, हाइड्रोजन, और इसने लोन पेयर इसको डोनेट किया, जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला जो ग्रुप था मेरा वो ऐसा कैसा रहेगा, ये वाली बात हो जाती है। अब आगे क्या करता है, इसका यूज करते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखो यहाँ से जैसे इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आकर्षित किया अपनी ओर, तो क्या हुआ हमारे पास, ये वाली स्पीशीज थी जो इस पे क्या आ गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो एक बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ये OH था हमारा, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे डबल बॉन्ड O हो गया, और ये OET हो गया। अब हम बात करें प्रोटेक्टिव ग्रुप आएगा इसके बाद में, देखिए लेते हैं हम डाइयोल लेते हैं, चलो इसमें क्या लेते हैं, डाइयोल लेते हैं पहले। ये OH हो गया, ये OH हो गया।
आपको मैंने जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने एल्कोहल की जो रिएक्टिव की वो किसके द्वारा होती है, जो एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके पास लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, वो लोन पेयर्स अपने को डोनेट करता है अगले को, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करता है। इसी टाइप से यहाँ पे क्या करेगा, इसके पास जो लोन पेयर्स हैं ये वाला, ये दोनों ग्रुप के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर्स है, तो एक ग्रुप कोई सा भी इसमें क्या करेगा, इसको लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ से। जैसे यहाँ से लोन पेयर डोनेट करता है, स्पीशीज क्या बनती है मेरे पास, ये वाला देखते हैं। देखो स्पीशीज क्या बनेगी मेरे पास, ये वाला है मेरा कार्बन, इस पे एक तो क्या है ये OH ग्रुप जुड़ा है ऑलरेडी, इस पे क्या है मेरे पास ये वाला जो OH ग्रुप आके जुड़ गया, इस पे OH लोन पे डोनेट किया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें, ठीक है, इस पे टेक किया इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, और साथ ही साथ में ये किससे जुड़ा है, ये वापस एक कार्बन हो गया, दो कार्बन, और यहाँ पे OH ये ऑलरेडी इस पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाली बात हो जाती। और आगे किससे जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड O और ये OET, तो इस टाइप से हमारे पास ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। बात करते देखो यहाँ पे मोलेकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या करेगा देखो, या फिर आप इसको सिंपल सा ऐसा कर सकते हो, इसमें देखो क्या करोगे, ये वाला क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसको यहाँ से लेके बाहर निकल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, चलो मैं आपको बाहर निकाल देता हूँ पहले, इसमें से ये बाहर निकलेगा H+ के रूप में, जिससे यहाँ से रिमूव करता है तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये OET ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ में, ये जो मेरा कार्बन है इसके पास क्या है, यहाँ पे जुड़ा है OH जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ में मेरे पास क्या है, ये वाला इस पे जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, और ये इस टाइप से ये वाला होता है। अब वापस वही क्या हुआ, देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर्स इस पे अटैक करेंगे, जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा, जिस चीज ने माइग्रेट किया तो हमारे पास स्पीशीज क्या बनती है, देखो यहाँ से ये वाला जो ग्रुप था मेरा, ये कार्बन वाला, इस पे क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, उस पे दो कार्बन का ये H जुड़ा हुआ था, इसने अपने लोन पेयर्स डोनेट किए किसको, इस कार्बन को, तो इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आया, इससे क्या जुड़ा है डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा है OET ये वाला। वापस वही क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसको आसानी से यहाँ से निकाल सकता है, तो जैसे इसको निकालेगा H+ के रूप में, ठीक है, जैसे H+ के रूप में निकालेगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो स्पीशीज बनती है वो क्या बनती है, देखो स्पीशीज बनाते हैं वो क्या बनेगी मेरे पास, देखते हैं यहाँ से, ये वाला जो मेरा कार्बन था, इस पे जो कार्बन है इस पे क्या है, एक तो ऑक्सीजन यहाँ के जुड़ गया, साथ ही साथ में ये दो कार्बन का हिस्सा हो गया, इस पे ऑक्सीजन बनाया, इस पे ये जुड़ गया, ठीक है, एक ही कार्बन पे दोनों जुड़ गए। यहाँ से बात करते हैं आगे, तो ये डबल बॉन्ड O है, और ये OET जो हमारा H2 ग्रुप था वो ऐसा कैसा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस कार्बन का जो कार्बोनिल कंपाउंड था, इसका प्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ, इसके द्वारा, और एक साइक्लिक रिंग है यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग हुई, तो इनको बोलते हैं साइक्लिक कीटेल या फिर साइक्लिक एसीटेल। अगर हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड होता है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन होता, तो ये एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है जो साइक्लिक एसीटेल बनता है इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये क्या बनता है मेरे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये क्या बनता है मेरे पास साइक्लिक एसीटेल बनता, क्या बनता साइक्लिक एसीटेल बनता। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ भी क्या आता एल्किल ग्रुप आता, तो ये क्या बनता मेरे पास साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन मेरे पास हो जाता है, यहाँ पे ये क्या होगा साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन हो जाता। अब आपको मैंने बताऊँ एक मैकेनिज्म बताया, यहाँ पे मैंने पहले क्या निकाला, यहाँ से H+ निकाला, उसके बाद मैंने OH निकाला। कुछ क्या करते हैं, कुछ बुक्स में इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट यहाँ से H2 निकालते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं वापस इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाता है। तो दोनों मैकेनिज्म सेम होती है, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट भी होता है, और दोनों मतलब कि जो मैकेनिज्म जो रियल में मैकेनिज्म होती है उनके दोनों के यहाँ पे क्या है जो एक दूसरे को एविडेंस भी देते हैं कि इस टाइप से रिएक्शन पॉसिबल है, तो दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल है। आप ये ध्यान में देना कि मैंने पहले इसमें H+ निकाला उसके बाद OH निकाला है, या तो डायरेक्ट आप H2 भी निकाल सकते हैं, इससे ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये वाले इस टाइप से इसका प्रोटेक्शन करवाते हैं। अब बात करते हैं इसके डिप्रोटेक्शन के बारे में, तो हमने इसका क्या करवा दिया प्रोटेक्शन करवा दिया। अब हमें रिएक्शन किससे करवानी थी, इस वाले ग्रुप से करवानी, तो इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं। पहले हम रिएक्शन किससे कराएंगे, मुझे PHMgBr के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो इसमें क्या हुआ इसके पास नेगेटिव इसके पास पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या करेगा इस पे ये बॉन्ड इसके पास है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ये वाले, ठीक है। ये वाली बात होगी पीएच इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से ये वाला ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ से जैसे माइग्रेट ग्रुप होगा उसके बाद हमारे पास पीएच ग्रुप और भी होंगे, एक्सेस में होंगे। अगर मान लो यहाँ पे ये एक्सेस में होते हैं और भी हमारे पास पीएच ग्रुप होंगे, तो जैसे जैसे अटैक करेंगे इस पे हमारे पास साथ साथ में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे बाद में, तो हमारे पास ऑल ओवर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनता है मेरे पास ये वाला ग्रुप था। इस पे मैंने क्या करवाया था कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करवाया था प्रोटेक्शन करवाया था किसके द्वारा डायोल्स के द्वारा, और इसका मैंने क्या बना दिया इसका मैंने जीआर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई और ये वाला प्रोडक्ट मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मेरे को प्राप्त हो जाता है। इसमें हुआ क्या मेरे पास
इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, मैंने इसका प्रोटेक्शन करवाया, इससे मुझे प्रोडक्ट प्राप्त करना था, ये वाला मुझे प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका मैं वापस करवाता हूँ, इसका क्या करवाता हूँ, डी प्रोटेक्शन करवाता हूँ। प्रोडक्ट प्राप्त हो गया हमारे को, तो हमारे पास जो ग्रुप था, प्रोटेक्टिंग ग्रुप था, इसको वापस हमारे को हटाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डी प्रोटेक्ट करना होगा। तो इसकी देखते हैं मैकेनिज्म, डी प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। जब भी आप इसका प्रोटेक्शन कराओ या डी प्रोटेक्शन कराओ, हमेशा एसिडिक मीडियम में ही आपको क्या करवाना है, इसका प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन होगा। जब भी आप डी प्रोटेक्शन कराओ तो इससे क्या होगा, जो हाइड्राइड होता है H2 होता है, उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, और जिससे आपको ये आसानी से प्राप्त हो डी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसमें देखते हैं तो डी प्रोटेक्ट किस टाइप से होते हैं, वो वाले हो जाता है। और मैं आपको बताया, जो डायोल्स होते हैं, जब भी ये प्रोटेक्शन करते हैं, इनके दौरान हमारे पास स्पीशीज बनती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं साइक्लिक कीटेल बोलते हैं। अगर हमारे पास जो एल्डिहाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटेल बोलते हैं। अगर हमारे पास कीटोन करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा साइक्लिक कीटेल कहलाता है। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके डी प्रोटेक्शन के बारे में। तो देखिए मेरे पास स्पीशीज क्या बनी थी, यहाँ पे ये मेरा ऐसा कंपाउंड था, इस पे मैंने प्रोटेक्शन करवाया, किसका, डायोल्स के द्वारा प्रोटेक्शन करवाया। इस पे क्या होगा, इस पे देखें, ये मेरा OH ग्रुप जुड़ा था, इस पे पीएच जुड़ गया था, इस पे पीएच जुड़ गया था। और आपको बताऊं कि अगर ये तो मैंने किसके द्वारा करवाया था, OH के द्वारा कराया था। अगर मेरे पास यहाँ पे थाइल्स होता, SS होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, S हो जाता, S हो जाता। अगर मेरे पास ये ना हो के क्या होता, मेरे पास ये इस टाइप से होता, 3 कार्बन का मेरे पास थाइल्स होता, तो ये क्या हो जाता मेरे पास, ये यहाँ पे S ये वाला हो जाता, और S इस टाइप से मतलब कि इनकी मैकेनिज्म सेम ही होने वाली है इनकी, और ये इस टाइप से इनका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है मेरे पास। तो मैं पहले क्या करूँ, मैंने ऑक्सीजन लिया इसको, तो इस टाइप में इसका अब डी प्रोटेक्शन करवाते हैं हम लोग इसका। तो डी प्रोटेक्शन करवाने के जब भी आप वो कराओगे, वापस H+ मीडियम लेंगे। इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा। तो यहाँ से क्या होगा, वापस वही स्पीशीज बनेगी, इस पे ये O हो गया, ये O हो गया, इस पे क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें लोन पेयर डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 2 कार्बन से आपस में जुड़े हुए हैं। साथ साथ मेरे को प्रोडक्ट प्राप्त क्या हुआ था, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ये दोनों पीएच ग्रुप हो गए मेरे पास, ये वाली बात हो जाती है। अब यहाँ से क्या करेगा, इसके पास क्या है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, के पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। ठीक है ना, जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेता है, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाली स्पीशीज क्या बनती है, आगे देखो स्पीशीज क्या बनती है मेरे पास। स्पीशीज की बात करें तो क्या बनेगी मेरे पास, ये वाला ग्रुप है, कार्बन है, इस पे हो गया। यहाँ से क्या हो गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये बॉन्ड इस पे हो गया, और ये OH के रूप में ऐसा कैसा बाहर निकल जाता है वापस। और ये वाला मेरा ग्रुप क्या है, इस पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, 2 इस पे फेनिल ग्रुप हमारे पास जुड़े हुए हैं। आगे इसके डी प्रोटेक्शन की बात, इस पे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या होगा, OH ये H+ के रूप में, ये माइनस के रूप में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे अटैक करता है, मेरे पास स्पीशीज क्या बनती है, देखो इसकी स्पीशीज बनाते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, ये वाला जो ग्रुप था ऐसा कैसा है, इस पे किसका अटैक हुआ, OH का ग्रुप हुआ, OH का अटैक हुआ यहाँ से। इसके पास क्या था, ये ऑक्सीजन जुड़ा था, इसके पास ये वाला है, ये है, इस पे OH ग्रुप ऐसा रहता है। और ये आगे ग्रुप कैसे जुड़ा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है इस पे क्या है, एक फेनिल ग्रुप ये है, एक फेनिल ग्रुप ये वाला है। इस तरह से हमारे पास इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर्स किसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा। जैसे डोनेट करता है, यहाँ से क्या निकलेगा, ये इसके रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकला, इसमें स्पीशीज क्या बनती है मेरे पास, देखो ये वाला दोनों बाहर निकल जाएंगे, किस टाइप से, ये वाला इस टाइप से, इसके पास OH है, इसके पास O नेगेटिव के रूप निकला। तो यहाँ से क्या था, पॉजिटिव चार्ज वाला H+ था, H+ के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे H+ के साथ रिएक्शन करता है तो ये OH के रूप में बाहर निकल जाता है। उसके बाद में जो ये और स्पीशीज होती है, तो यहाँ से ये निकला, तो इसके पास डबल बॉन्ड के रूप में निकल गया। तो इसमें क्या होना है, इसकी स्पीशीज क्या हुई, इसकी स्पीशीज हो गई O डबल बॉन्ड OH हो गई। इसके बाद में ये क्या हो गया, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, इस पे क्या हुआ, पीएच हो गया, और इस पे एक फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इस पे क्या लोन पेयर से डोनेट किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब भी आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाता है। H+ के रूप में जैसे माइग्रेट होता है, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ से मैंने इस ग्रुप को ऊपर लिख दिया है, और यह मेरे पास ये वाला ग्रुप था, ये इससे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, और इस पे 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इसमें देखा क्या, हमने देखा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उनके प्रोटेक्शन किस टाइप से करवाते हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, और डी प्रोटेक्शन किस टाइप से करवा जाता है, वो वाली